हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो ये देखिए मेरी पारनिका यानी कि मेरी बेटी कर रही है अपना स्टडी रूम साफ। तो सबसे पहले इसने टेबल पर से हटाया अपना सामान, फिर इसको साफ किया। इसी में लगी पड़ी है, कह रही थी मम्मा छुट्टियां ख़त्म हो रही है, मैं क्या करूं, मेरा रूम बिखरा हुआ है तो मैं उसको साफ़ करना चाहती हूँ। मैंने इसको बोला था गर्मी हो रही है रहने दे, फिर भी कह रही नहीं मुझे साफ़ करना है, मुझे मेरा रूम बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता, पढ़ाई का मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। तो नाइट के बज रहे हैं 8 और ये लग रही है अपने रूम में सफाई करने में। उसके बाद इसने खोला अपना ये वाला स्टडी का बुक्स का सारा बुक्स इसी में रखी हुई है। तो मैं इसको मना कर रही हूँ, फिर भी नहीं मान रही, अपनी सारी बुक्स से बाहर निकाल रही है। अब बुक्स इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे पता है कि गर्मी इतनी है तो कैसे करेगी गर्मी के अंदर, पर भी नहीं मान रही, इसको करना है। कह रही है मुझे तो नहीं पसंद नहीं है, मैं इसको पूरा साफ करूँगी। अब बैठ गई अब बैठने के बाद ये निकाल रही है कुछ सामान, इसमें एक्स्ट्रा सामान बोल रही है मम्मा काफ़ी सामान ऐसा है जो मैं यूज में लेती ही नहीं हूँ तो उसे मैं साइड में करूँगी। तब ये कंटिन्यू इसी में लगी हुई है, सारी बुक से निकाल रही है। ये देखिए आप, 12 साल की मात्र है पर इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और जबकि स्कूल जाती थी ना, गर्मी नहीं थी उससे पहले, तो एकदम ऐसे रखती थी अपने रूम को हैप्पी, तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। पहले ही छोटे थे उस टाइम पे मैं करती थी, तब बहुत हैवी लगता था यार बच्चे कैसे बिखेरते। लेकिन उसके बाद ही थोड़ी समझदार हुई तो खुद का रूम खुद ही अरेंज कर लेती है। ये सिर्फ इनका स्टडी रूम है, सोने का नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं, अपनी ड्राइंग वगैरह कुछ भी जो स्कूल से रिलेटेड रहता है वो यहाँ पे कर लेते हैं ये। तो सारी बुक्स निकाल रही है, देखो क्या क्या रखा हुआ है। सही कह रही थी गुड़िया रानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। तभी तो इतना है तो बेचारी कर ही रही है, मेरे से हो रहा नहीं है, गर्मी है और दूसरी बात मैं कर नहीं सकती, सिचुएशन कुछ ऐसी है तो गुड़िया ही करेगी। जी तो दुख पा रहा है कि मैं भी करूँ, पर इसको मेरा किया हुआ पसंद भी नहीं आता। ये अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से रखेगी ताकि इसको ज़रूरत पड़े तो ये निकाल ले। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इसके पापा की भी हैं, इसके अंदर भाई की भी हैं, मतलब बुक्सों का यहीं रहता है, टोटल जितना भी रहता है अरेंजमेंट पूरा यहीं रहेगा। जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से बुक्स ले लो। इसके पापा की तो सारी बैंक की बुक्स मिलेंगी, बैंक वालों के पास बैंक की बुक्स मिलती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो अपने पापा की अलग रखेगी, खुद की अलग रखेगी, भैया की अलग रखेगी, सबकी बुक्स अलग रख रही है। अभी तो उनके पास ज़्यादातर बुक्सों का ही भंडार है। जब तक बड़े नहीं होंगे, जब तक बुक्स, बड़े होने के बाद भी लाइफ में कुछ, जब तक कुछ कर नहीं लेंगे ना लाइफ में, जब तक बुक्स ही बुक्स का रहेगा। तो ये देखिए आप कितना बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पे चेक भी कर रही साथ में। ये मेरा बेटा है, मैं खीरे लेके आई थी अपने लिए कट करके और बैठे बैठे खीरे खा रहा है, पर इतना हुआ है कामचोर। ऐसे नहीं कि मेरी बुक से कि मैं हेल्प करवा दूँ, बेटे तो सच में कामचोर ही होते हैं, काम तो बेटियाँ ही करती हैं। आराम से खा रहा है, देखे जा रहा है उसको, वो गर्मी में अकेली लग रही है पर बिल्कुल नहीं करवाएगा। अब गया कि मम्मा मेरी बुराई कर रही है तो भग गया, वापस आ जाएगा लेकिन घूम फिर के थोड़ी देर में। और खीरे मैं काट के लाई अपने लिए, कटे हुए खीरे खा लिए, पर ऐसे नहीं कि मैं कट करके ली हूँ। सही में वास्तव में बेटे तो बहुत कम बेटे होंगे, ऐसे नहीं बेटे काम नहीं करते, करते पर बहुत कम होंगे जो काम करते, बेटियाँ ज़्यादा करती हैं। बेचारी का पूरा रूम बिखरा हुआ है, कैसे अरेंज करेगी इसको। आधा आज कर लेगी, आधा कल कर लेगी, यही बोल रही थी मम्मी आधा तो मैं आज करूँगी, आधा मैं कल अरेंज करूँगी। खुद भी देखने लगी कमर के हाथ लगा के कि यार काफ़ी हो गया, गर्मी की है और तो कुछ ही नहीं। ओके बाय बाय। कैसा लगा गुड़िया का काम?